अस्पताल, हम बीमार आदमी हैं, हमें अस्पताल बहुत अच्छे मिलते हैं। पंथ है, अरविंद है, जहाँ कहीं भी जाओ अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। झाड़ू को डाला हमने। क्या काम पसंद आए? अरे सारे काम पसंद है उनके। ये जो हो रहा है अपराध, इन सबको बंद करो। पहले महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो हक है ना, जो पाना चाहते वो नहीं मिल रहा। बस बजट लेडीज़ के लिए फ्री करी, बिजली फ्री दी। इससे पहले 2-3 हज़ार का बिल आता था। जब से केजरीवाल की सरकार आई है 0 बिल आता है हमारा। कोई ऐसी ऐसे कोई नहीं, हमारा कोई झगड़ा वगड़ा किसी से नहीं। सब मिलजुल कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब दोबारा कांग्रेस आए, क्योंकि कांग्रेस से जो वादे करें शायद वो पूरे करेंगे वो, इसलिए मैं कांग्रेस को सोचना चाहती हूँ। बस्ती के जो काम रुके हुए वो हो जाएंगे, क्योंकि दूसरों की सरकार में तो हो नहीं पाए। कि कांग्रेस की कितने आनी है, ये भी आम पार्टी को तो दिखा रहे हैं, उसको तो आनी है। मैं अलीशा हाजिर हूँ ग्राउंड पर और आज तारीख जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज 5 तारीख का वो दिन है जिस दिन दिल्ली की जनता जो है अपने दिल की बात को सबके सामने कहने के लिए आई है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये पोलिंग बूथ है। हालांकि सर्दी का मौसम है, इसलिए लोग आहिस्ते आहिस्ते वोट देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और उनके मिजाज को परखेंगे कि क्या वोट देने के चंद सेकंड पहले वो सोच रहे हैं और क्या कुछ वो अपने मन में लेकर आए हैं और दिल्ली के नेतृत्व की किस विचारधारा को वो सपोर्ट करेंगे। मिजाज है, सूरज उगा हुआ है, रोशनी है, सबके चेहरों पे मुस्कान है। जो है बड़े मतलब भीड़ नजर नहीं आ रही पोलिंग बूथ में, दिल्ली सुस्त नजर आ रही है। धीरे धीरे मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि दिल्ली दिल से वोट करेगी और खुलकर वोट करेगी। क्या लग रहा है, कांग्रेस जो है दमखम से कर रही है, पूरा फुल मामला चकाचक लग रहा है? बिल्कुल चकाचक लग रहा है और हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएगी। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ मैं आपको? तो ये अपना वोट शीला दीक्षित जी को श्रद्धांजलि के तौर पर दे रहा हूँ और पूरी दिल्ली भी लगभग यही सोचती है। संदीप दीक्षित जी भी मैदान में हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए लोग उनको देख रहे हैं। जिस तरीके से वो बात भी करते हैं, बड़ी वेल स्पोकन है, वो अंदाज नजर आता है। और जो मन में उनकी भावना है दिल्ली के प्रति, लोगों के प्रति, वो शीला जी की ही याद दिलाता है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कह रही हैं कि कांग्रेस जो है रेस में कहीं नजर ही नहीं आ रही है, उनको क्या कहना उनको तो आज़ादी के आंदोलन में भी हम नहीं दिखते थे। वोटिंग 6 बजे से शुरू हो गई है, लेकिन अभी ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है। आप वोटर्स आ रहे हैं तो हमको बड़ा मुश्किल भी हो रहा है बात करना। ये बताइए, वोट देकर आप आ गए हैं, कौन से बदलाव चाहिए और किन मुद्दों को देखकर आपने वोट दिया है? I think air quality and water quality are the major issues here this time, and but there should be some, I think, coordination between the center and the state. I think. Please tell me in Hindi. हाँ जी, हवा और पानी की जो क्वालिटी है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने वोट दिया है। अब वो जो भी इलेक्ट होते हैं उनके ऊपर है, वो हवा और पानी की क्वालिटी करें, बाकी सब तो है ही यहाँ पे। पिछली सरकार ने जो काम किया, आपने उनको मद्देनजर रखते हुए वोट डाला है या फिर नए लोगों को मौका देने का सोचा? मैंने तो फ्यूचर के लिए वोट दिया है। पास्ट में जो भी हुआ है सो हुआ है, वो सबको पता ही है। मैंने तो फ्यूचर के हिसाब से वोट दिया, जो मुझे लगता है कि एयर और वाटर की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, उसके हिसाब से वोट दिया है मैंने। स्टेट में चल रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब तो जैसे कि भी अभी कहा है कि ये जो एयर क्वालिटी है उसने बहुत परेशान किया हुआ है, और उस चक्कर में क्या है, एयर क्वालिटी के चक्कर में स्कूल बंद हो जाते हैं। तो अब एयर क्वालिटी तो अब कहते हैं कि भी कैसे कंट्रोल करें, और मेरे ही हिसाब से पहले तो कहते थे कि एयर क्वालिटी जो है पंजाब और हरियाणा वाले ख़राब कर रहे हैं, पर मैं तो सोचती हूँ कि वो नहीं ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो पंजाब गई थी, वहाँ तो इतना साफ़ है कि मैंने कभी आसमान देखा ही नहीं था। लेकिन ये है कि ये जो आई थिंक व्हीकल पोल्यूशन है, दैट इज़ द मेन मुद्दा। दे हैव टू सॉर्ट ऑफ कंट्रोल दैट पार्ट, तभी पोल्यूशन कंट्रोल होगी, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो आपने वोट डाल दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वोट डाल दिया है जी। तो जब बटन दबा रहे थे तब क्या ख्याल आ रहा था दिल में? हमारे दिल में ख्याल आ रहा था हमारी बस्ती की गंदगी का, सीवर लाइन का, सड़कों का। हमें कुछ नहीं चाहिए, 2100 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए, जो कि कम से कम सड़कें हमारी सही हों, हमारी सीवर लाइन सही हो, जिससे बीमारी कम से कम ना फैले। तो वो सोचते हुए हमने वोट डाला है। आपने पुरानी सरकार को मौका दिया या नए लोगों को मौका देने का सोचा? देखिए, पुरानी सरकार यहाँ पर 14 साल से थी, समझे। उन्होंने 2 बार, हमने उनको 3 बार मौका दिया, लेकिन आज तक उनका एमएलए, उनका काउंसलर कोई काम नहीं कर पाया यहाँ।
अब क्या वजह रही, या तो भाई मुसलमान होना, उनको एक वोट बैंक चाहिए था, उसकी वजह से वो यहाँ से जीतते रहे, तो कोई काम उन्होंने यहाँ पर नहीं किया। तो इसी वजह से हमने उनको इस बार चेंज करने की सोची है। चेंज कर दिया, क्या सोचा वो बताना चाहेंगे कि वो दिल में रखना चाहेंगे? क्या चीज़? किस सरकार को मौका देने का सोचा है? ये तो मंसूर देखिए, सूरी साहब को मौका दिया। ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा, 8 तारीख बताएगी कि उसमें कौन विजयी रहेगा, कौन जीतेगा। बहरहाल ये कि हमारे बड़े मकसद नहीं है, छोटे छोटे से हैं जो कि हम पीछे 10 सालों में देख चुके हैं कि हमारे काम नहीं हुए। क्या सोच के डालेंगे, जो भी आएंगे हमारी दिल्ली सरकार अच्छी रहे। तो ख्याल रहा होगा वोट डालने से पहले, बदलाव का सोचा कि नए लोगों को मौका दिया? हाँ, जो है उनको मौका देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो जो हमारे साथ सरकार आएगी वो अच्छी तरीके से गरीबों को भी देखे, जो शासन चलता है उनको ढंग से देखे, और जो हर तरीके का जो स्वभाव होता है गरीबों से लेके अमीरों तक के सबको देखे, एक तरीके से देखे, यानी कि भेदभाव ना करे, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। मैम, अपने इलाके की सफाई, अपने इलाके को स्वच्छ बनाना और अपने इलाके में बच्चों के लिए एक एजुकेशन के लिए स्कूल बनवाना, और काफ़ी बातें सोची। बदलाव किया कि नए लोगों को मौका दिया कि पुराना ही ठीक? नहीं मैम, नए लोगों को मौका दिया, झूठ नहीं बोलते हैं। वोट डाल के आ रहे हैं कि हमारा अधिकार है, तो नए लोगों को मौका दिया मैम। नए लोगों को जी मौका दिया। मुद्दे आप जी हमारे दिल में तो हमने दे दिया, जिसको किस्मत की बात है। बताएंगी नहीं किसको वोट डालो? आपने जब वोट किया, क्या सोच के वो वोट किया? कौन से वो पॉइंट्स थे जो आपके जहन में चल रहे थे? देश सही होना चाहिए, जो गरीबी है वो ख़त्म होनी चाहिए, और ये जो मुसलमान और उसकी हिंदुओं की लड़ाई है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एका होना चाहिए जो पहले था, जो अब नहीं है, और गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये जो पिछली सरकार थी उनसे आप खुश थी कि नए लोगों को मौका दिया है? 50-50 थी। मतलब अभी कांटे की टक्कर है। हाँ। किसमें, कांग्रेस बीजेपी या कांग्रेस आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आपने वोट दिया आम आदमी पार्टी को कि नहीं? निशान है, निशान है इसलिए निशान दिखा रही हूँ आपको। जी। कौन से वो काम अच्छे लगे आपको आम आदमी पार्टी के? उन्होंने जो काम किए हैं वो अच्छे हैं नरेंद्र मोदी के आगे। जी। जैसे मसलन गरीबी में फ़र्क नहीं है, ठीक है, और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हिंदू मुसलमान में, जैसे अभी हुआ है आपने भी देखा होगा महाकुंभ में, तो उस मैटर को लेके जो अच्छा काम करता है उसी के लिए डाला है वोट। जी। बदलाव किया कि नए लोगों को मौका दिया कि पिछला ही सब मामला ठीक था? नहीं, पिछले ही ठीक था। पिछला ही ठीक था। पिछले ही ठीक था। अच्छा, हैट्रिक लगाने का मौका दिया है? जी। तो कौन सा वो काम अच्छा लगा जो आपको लगा कि तीसरी बार भी मौका देना चाहिए? ये केजरीवाल अच्छा काम करता है, इसी के लिए डाला है वोट, लेकिन सब देखभाल यही करता है। अच्छा है, पब्लिक के लिए टिकट फ्री कर रखा है, लेडीज़ों के लिए इसने, बिजली का बिल भी कम लोगों के लिए आता है, लेकिन अच्छा काम करता है वो। सही लगा आपको? जी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लिए सोच कर दिया वोट? अपने फेवरेट कैंडिडेट को कौन सी क्वालिटीज के तहत आपने वोट डाला? मैडम, झाड़ू को डाला हमने। क्या काम पसंद आए झाड़ू? अरे सारे काम पसंद है उनके। वो मुद्दे थे? मुद्दा इस बार भी हमने सेम पार्टी को चुना है। किसे चुना है? मौका दिया तीसरी बार कि नए लोगों को मौका? तीसरी बार उन्हीं को मौका दिया है। अच्छा। क्योंकि सारी फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी मिली हुई है यहाँ पे, तो हमने दोबारा तीसरी बार भी झाड़ू पे वोट लगा कर कामयाब बनाने की कोशिश, क्योंकि ये सपोर्टर मुस्लिम एरिया भी है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इस टाइम कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने की बराबर ही है, और सीधे टक्कर आम आदमी पार्टी की सीधा बीजेपी से टक्कर है, तो इसलिए बीजेपी को हराने के लिए हमने झाड़ू पे वोट लगाया है। सेम मतलब बोल ये रहे शब्द आप। ये शब्द तो मेरे हैं, मगर ये पूरी बस्ती का ही आपको यही रुझान मिलेगा। यहाँ से 90% वोट झाड़ू। यार बिजली फ्री दी है, सब बच्चे लेडीज़ों के लिए फ्री करी, बिजली फ्री दी। इससे पहले 2-3 हज़ार का बिल आता था, जब से केजरीवाल की सरकार आई है 0 बिल आता है हमारा, इसलिए केजरीवाल को इस बार वोट दिया दोबारा। अब जैसे हमारे यहाँ से जो लड़कियाँ जॉब करने जाती हैं, कम से कम 1000-1500 रुपये का उनका जो बस का किराया है वो भी फ्री हो गया है। बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? टक्कर क्या लग रही है आपको? बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, आम आदमी वर्सेस कांग्रेस, क्या लग रहा है? कांग्रेस का तो कोई लूप में ही नहीं है। कांग्रेस एक्चुअली कांग्रेस तो लूप ही नहीं है, वो आप भी जानते हो। दिल्ली में भी, यहाँ क्या पूरी दिल्ली में भी कहीं पे उसका लूप नहीं लग रहा है, वो खाली बीजेपी के वोट काटने के लिए है, और
यहाँ से। आपने किसको दिया अंकल वोट? आम आदमी पार्टी को वोट दिया। क्या काम अच्छा लगा अब केजरीवाल का? सारे काम अच्छे हैं केजरीवाल के। बताइए खुलकर। भाई 60 साल का पेंशन दे रहे हैं हमें, एक तो सबसे मेन बात। अस्पताल, हम बीमार आदमी हैं, हमें अस्पताल बहुत अच्छे मिलते हैं। पंथ है, अरविंद है, जहाँ कहीं भी जाओ अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। बल्कि जब यहीं खुद MCD की एक वो है डिस्पेंसरी, पूरी बस्ती वहीं से दवाई लेती है, बहुत अच्छी दवाई मिलती है, बहुत अच्छा काम है। फिर बसों में फ्री है, बिजली फ्री है, किराया वगैरह ये सब इसमें बहुत अच्छा। केजरीवाल से बढ़िया सरकार नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि वो शीश महल बना दिया, तो कर्नल गद्दाफी को देखो, उसके होते शीश महल, वो उसके घर में होती सोने की टॉयलेट, कर्नल गद्दाफी को होती है, डोनाल्ड ट्रंप के होती सोने की टॉयलेट। सिसोदिया को मौका दिया? बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल। फरहाद मंसूरी भी यहीं के थे आपके लोकल? जी जी, फराज मंसूरी जब तक थे यहाँ, वो उसमें MCD में लड़ते थे, तो वो जब तक जीतते थे, जब तक थे वो। अब वो उसके बाद गैप लग गया, वो चले गए, तो अब उनका बंटाधार हो गया। मतलब आपने झाड़ू पे? झाड़ू ही है, झाड़ू ही चल रही है बस्ती में। तीसरी बार दे रहे हैं मौका? बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी बार केजरीवाल साहब आ रहे हैं। अरे झाड़ू की लहर लग रही है सभी कुछ अच्छा है केजरीवाल का तो। यार देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किराया बस का, ठीक है। उसके बाद बच्चों की शिक्षा को बहुत अच्छा इंतजाम, तीसरे हॉस्पिटल, और अगर ये आ गए तो आगे तो वाह वाह है। फरहाद साहब भी आपके इधर ही के थे लोकल? वो थे, ये है और रहेंगे। वोटर्स क्लियर लग रहे हैं। आपने क्या किया? जी अभी तो कुछ नहीं किया, दोबारा जा रहे हैं, फिर करेंगे आकर। तो मन में विचार तो बनाया होगा किसको देंगी जाके? जी जी जी, हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। फरहाद साहब को दे रही है? एक ज़माने से हमारे परिवार में सब लोग उन्हीं को देते आ रहे हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेसी हैं आपके परिवार में? जी मतलब वही फैन? जी 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 जी। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर निजामुद्दीन में कांग्रेस के भी एक आध सपोर्टर्स जो हैं वो दिख रहे हैं। वोट दिया? क्या सोच के वोट दिया? बस ये कि अच्छा चले, लाइफ जैसे चल रही है बेहतर बने, महिलाओं के लिए सुविधा हो। ये जो हो रहा है अपराध, इन सबको बंद करो। पहले महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो हक है ना, जो पाना चाहते वो नहीं मिल रहा। महिला ये ना करो, वो मत करो, हमेशा नीचे नहीं गिराओ महिलाओं को। क्योंकि भाई कौन पार्टी गिरा रही है नीचे महिलाओं को? क्यों, कहने को तो सभी है, पर नाम किस किस का लो, क्योंकि सामने तो कोई आएगा ही नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ महिलाओं को उनका हक दो बस, क्योंकि भाई माँ बेटी सबकी है, एक हमारी तो है नहीं। इसलिए क्या सोच के डाला आपने वोट? क्या कौन सी पार्टी को दिया वोट? कुछ केजरीवाल। क्या पसंद आया उनका कि महिलाओं के हक के लिए? हाँ, हक में है, वो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, जैसे बस फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार वही खड़ा हो जो महिलाओं को आगे रखे। ये को मौका दिया कांग्रेस। क्या खास लगा कांग्रेस में आपको? शुरू से अच्छा ही करा इन्होंने, और करा क्या है। फरहाद सूरी साहब को मौका दिया? जी। आपको पुरानी सरकार का काम अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा था, उनका भी अच्छा था, लेकिन अभी इस बार कांग्रेस को चाहते हैं कि वो आए, नए लोगों को मौका। जी जी जी। ठीक है, चलिए। अच्छा सोच कर ही जाएंगे कि पार्टी के काम अच्छे लगे? जो भी आए बेहतर आए और काम करने वाले आए, चाहे वो कोई भी आए। लेकिन हम देने जा रहे हैं झाड़ू को, बिल्कुल। महिलाएं जो है ज्यादातर झाड़ू को ही वोट देखती हुई नजर आई मुझे। क्या वजह है? केजरीवाल का काम अच्छा लगा क्या? और हाँ, अगर वो कहते हैं तो करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी है, तो इसमें तो कोई झूठ की बात ही नहीं है। अब जो उनका नेक्स्ट टारगेट है तो यही है कि हर महिला को 2100 रुपये देंगे। और देखो बस भी फ्री करी हैं, कितनी अच्छी एजुकेशन, सारा अच्छा कर दिया उन्होंने, स्कूल कितने अच्छे कर दिए, सब कुछ बेहतर है। तो हमें वो बेटर लगते हैं, वो नहीं उनका काम बेटर लगता है, तो हम उन्हीं को देंगे। फरहाद साहब भी यहाँ से खड़े हुए हैं, तरविंदर सिंह भी खड़े जी 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 जी। अपनी लोगों की अपनी अपनी राय है, हमारी राय, हमारा वोट केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ। थैंक यू। क्या काम अच्छे लगे उनके? बिल्कुल बढ़िया, सारे काम अच्छे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरी बार मौका दिया, मतलब कामयाब कर दिया अल्लाह ताला। हाँ, दुआएं दे रही हैं केजरीवाल साहब को? जी, अल्लाह कामयाब कर दिया अल्लाह ताला, अल्लाह बहुत बढ़िया। थैंक यू। केजरीवाल तो ऐसा ही है, बस सही है वैसे तो, बोलने चालने में। कभी आप लोगों ने देखा उनको? कभी आए हैं इधर बस्ती वगैरह में? सिसोदिया साहब तो आए होंगे। फर्स्ट टाइम जब सरकार बनाई थी 2012 में, तो केजरीवाल जी यहीं से अपना प्रचार करा था। जब उनसे मुलाकात हुई थी हमारी, ठीक आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। कौन कौन से काम अच्छे लगे उनको? आपको लगता है कि इसीलिए आपने तीसरी बार में मौका दिया?
मौका क्या, बस थोड़ा सा ये है कि आगे जो रह गए हैं उन कामों को भी निपटवा लें। इस वजह से हम थोड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाए तो अच्छा है, ठीक है इस बार। यहाँ से तरविंदर साहब भी थे और फरहाद साहब तो यहाँ के लोकल थे। बिल्कुल, वो भी अच्छे हैं, मारवा जी भी अच्छे हैं, फराज सूरी भी अच्छे हैं, हमारे लिए तो सारे ही सही हैं। सब अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं ना जो, सब अच्छे हैं। सारे मतलब नेता हैं, लेकिन आप लोगों ने काम होना चाहिए हमारा, मतलब बेहतर में बेहतरीन चुना। बिल्कुल। हम तो यार हिंदू हो तो हिंदुओं को ही थोड़ा वो करते हैं ना, ज़्यादा मुसलमान ज़्यादा है यहाँ पे तो मुसलमानों की हाँ, हम हिंदू कम है, बहुत पुराने रहने वाले हैं यहाँ के। अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो भी आप लोगों ने अच्छा ये हम तो आप लोगों ने क्या कहते हैं तब भी आम आदमी पार्टी को पुरखों से रह रहे हैं हम। हाँ, मारवा को या आम पार्टी को देते हैं हम, और किसी को। तो कैसा है यहाँ का, मतलब यहाँ पे मुसलमानों की मेजोरिटी ज़्यादा है, कैसा है यहाँ का भाईचारा? बहुत अच्छा है यहाँ। आ जाओ, उस पर छोड़ जाओ। नहीं, सब अच्छे हैं, सब भाईचारा अच्छा है, हाँ। कभी कोई ऐसे कोई नहीं हमारा, कोई झगड़ा वगड़ा किसी से नहीं, सब मिलजुल कर रहते। हाँ। क्या सोच के जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं। मेरा तो नोएडा का वोट है। मेरा भी मैं ओखला में रहती हूँ, मैं निज़ामुद्दीन में डालने आई हूँ। हाँ जी। क्या मतलब क्वालिटीज, कौन से कैंडिडेट जो हैं आपको पसंद आए, उनकी क्वालिटीज? इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। भाई मेरा इरादा तो कांग्रेस को देने का हो रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब दोबारा कांग्रेस आए, क्योंकि कांग्रेस से जो वादे करें शायद वो पूरे करेंगे वो, इसलिए मैं कांग्रेस को सोचना चाहती हूँ जी। आप सर? कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं इस टाइम तो कांग्रेस को सपोर्ट करने में बेहतर आई है। क्योंकि सबका देख लिया हम लोगों ने करके, कौन कैसे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो इस बार कुछ नया चेंज करके देखते हैं हम लोग। हाँ, नया चेंज करना है तो नया चेंज करके देखते हैं कौन क्या करता है क्या नहीं करता। तो बीजेपी भी, तरविंदर सिंह भी हैं, फरहाद साहब को तो आपने कह दिया कि कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के कामों को महिलाओं ने बड़ा तवज्जो दी यहाँ पे, कि फ्री बसेस की, वो बसेस फ्री करी हैं, मगर अभी आप यहाँ का माहौल देखिए, अभी भी यहाँ पे झाड़ू सही से साफ़ नहीं है, गलियाँ गंदी पड़ी हैं। मगर जब पता है कि वोट हो रहे हैं तो कम से कम गलियाँ तो साफ़ रखें, तो वो चीज़ हमें भी नहीं दिखी अभी। झाड़ू को इसलिए वोट नहीं दे रही क्योंकि झाड़ू नहीं हमेशा देते थे हमेशा, मगर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी। झाड़ू पे ही दिया था, तो झाड़ू पे दिया, लेकिन उसका रिजल्ट ही कुछ हो रहा है, वो कहीं और ही नाम तो केजरीवाल जी के केस से जीत के तो चले जा रहे हैं झाड़ू वाले, पर बस्ती में कुछ काम नहीं कर रहा। ये मार्केट 25 साल से हूँ मैं बस्ती में, 27 साल से कभी बंद नहीं हुई। जब से झाड़ू वाली आई है मार्केट भी बंद होगी, जो मंडे मार्केट लगती थी, तो इसलिए पब्लिक इधर से इसलिए नाराज है। हाँ सही है, केजरीवाल ने काम करा, उस एरिया में काम करा, पर जो उनके विधायक जीत के आ रहे वो तो काम नहीं कर रहे ना, इसलिए अभी झाड़ू को वोट नहीं डालेगी, दूसरी पार्टी को वोट डालेगी। इसको दे रही है? मैं तो दिया ही, जो हमारी बस्ती में पहले सदियों से काम करते हुए आए हम उसे ही वोट देंगे। अभी बारिश के टाइम में हमारे कब्रिस्तान, मरने के बाद बंदा कब्रिस्तान ही जाएगा, उसको एक बार भी ना एमएलए ने ना काउंसलर ने किसी ने भी नहीं देखा। जो बंदा अपनी सीट पे नहीं था उसने काम करवाया, तो इसलिए हम तो अपने उससे देंगे ना जिसमें हमारी फायदा हो। ठीक है, केजरीवाल जी ने करा होगा, उस एरिया से करा होगा, जीत भी जाएंगे उधर, पर हमारी बस्ती में झाड़ू वालों ने 10 साल से कुछ काम नहीं करा। ये क्या लग रहा है, सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो हमारे इधर कांग्रेस की बनेगी इंशाल्लाह। मिल गए हैं अभी जो 18 साल के हुए हैं और अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए आए। क्या सोचा पहले वोट में, क्या था दिमाग में, क्या चल रहा था? चल रहा था, पता नहीं किसे डाले, लोग कह रहे हमें डालना, लोग कह रहे हमें डालना। तो तुमने क्या सोचा? मैंने कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमारे इधर केजरीवाल की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, इस मारे हमने कांग्रेस पार्टी पहला वोट। फरहाद साहब जी। तो क्या लग रहा है कि उनके आने से क्या बेहतर हो जाएगा निजामुद्दीन? बेहतर कुछ नहीं, अपने भी है, बस्ती के भी है, बस्ती के जो काम रुके हुए वो हो जाएंगे, क्योंकि दूसरों की सरकार में तो हो नहीं पाए। पहला वोट कांग्रेस को? यस, पहला वोट। पहले वोटर्स हैं और कांग्रेस। आप? मेरा सेकंड वोट। सेकंड। आप किसको दे रहे हैं? मैं तो कांग्रेस को देकर आया हूँ। जी, दिखा दीजिए, ये कैमरे पे दिखा दीजिए। हाँ। कांग्रेस को। क्या सोचा, क्या थे वो मुद्दे? केजरीवाल सरकार जब से बनी है यहाँ पे कब कोई काम नहीं हुआ। ये जगह जो है बरसात में ये सारा पानी भर जाता है, तो यहाँ शारिका चौधरी एमएलए हैं, वो यहाँ की ना, वो यहाँ के झांकती कब्रिस्तान में भी बरसात हुई थी, पानी भर गया था, तो वहाँ फराज सूरी साहब ने वो पानी सब खाली कराया, कब्रिस्तान में काम कराया, फर्श बनवाए, सब अच्छा था, लेकिन इनके होते हुए इन्होंने कुछ नहीं करा झाड़ू सरकार में। नहीं। क्या लग रहा है आपको, मतलब हवा से बातचीत करते हो दोस्त यार से, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है दिल्ली में? हमें तो यहाँ पे दिख रहा है कि कांग्रेस आ सकती है। जी, झाड़ू बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी के चांसेस क्या लग रहे हैं?
बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, दूर से दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। बस्ती में काम तरक्की हो, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, बहुत सारे वो हैं, तो सब क्लियर होनी चाहिए ना। आपने भी बदलाव किया कि हाँ, बदलाव किया हमने। बदलाव किया? बिल्कुल। आपकी बातों से सहमत लग रहे हैं, हमको लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सहमत है। कौन से क्या हमने अपने फराज भाई को वोट दिया है। फराज भाई पुराने आदमी हैं यहाँ के और जिम्मेदार आदमी है, तो हमने सोचा कि इस बार फराज भाई को वोट दिया जाए ताकि कुछ चेंजेस हो, जो काम पहले नहीं हो पाए वो पहले हो जाए। दिमाग में है आपके कि क्या सोचकर वोट देना है? जी। क्या सोच रही है? कुछ काम के मुद्दे हो जाएंगे। कौन सी पार्टी अच्छी लगी इस बार? नहीं, वो तो वहाँ ही आके पता लगेगा कौन सी पार्टी अच्छी लगी। भाई ये जो काम कर रही है वाले तो खुल के बता रहे हैं किसको दे रहे हैं वोट, लेकिन हाँ, दो मामला तरह डाइसी लग रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जा रहा है। मतलब निजामुद्दीन से तो वही देखो, आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाएंगे क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। बाकी हो सकता है कांग्रेस भी इस बार आ जाए, कुछ पता नहीं, आते कांग्रेस की तरफ भी है कि कांग्रेस ने बहुत काम करा है दिल्ली के अंदर। अब तो आपने क्या सोचा, बदलाव करेंगे कि नए लोगों को, मतलब पुराना ही ठीक है कि नए को मौका देंगे? नहीं, अब जिसकी तरफ सब होंगे उसी तरफ जाएंगे। जिसकी तरफ सब होंगे उसी तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जा रहे हैं? नहीं, वो तो बंदे बताएंगे। वजह बता दीजिए। वजह मैंने अभी आपको बताया कि औरत के जहन में वो जो है वो आम पार्टी है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं जब घूमना है, मेरी जेब में पैसे हों या ना हो, मैं पूरा दिल्ली घूम सकती हूँ। दूसरी बात है कि 200 यूनिट फ्री है, वो औरत को चाहिए। पानी फ्री है, डॉक्टर का लाइन जो है वो फ्री है। तो इसलिए फरहाद भाई और हम ये सुसेजिया जो है, इनका वोट आधा आधा बटना है। तो यानी कि औरतों के जहन में जो है वो आम आदमी पार्टी है, और अगर मर्दों के जहन की बात करें तब वो कुछ आधे कांग्रेस की तरफ है, आधे आम पार्टी की तरफ है। तो मतलब ये बताइए, आपने निजामुद्दीन का निजाम तो बताया, लेकिन दिल्ली में सरकार किसकी आएगी? आम पार्टी की सरकार। आदमी की आएगी जी, बिल्कुल आम आदमी की ही आएगी। भाई अभी कुछ मतलब पता नहीं ना कि कांग्रेस की कितने आनी है। ये भी आम पार्टी को तो दिखा रहे हैं, उसको तो आनी ही आनी है, क्योंकि औरत ये सहूलियत है, काफ़ी अच्छी सहूलियत दी है आम पार्टी ने। मारवा साहब भी तो हैं इधर से। हाँ, मारवा बीजेपी से हैं, यहाँ से तो उनका कोई वो ही नहीं है। 1500 जो है वो वोट पड़ना ही पड़ना है, ये है उनको। 1500 वोट पड़ना, बाकी जो 6-7 हज़ार की पोलिंग होती है उसमें आधा आधा है। या तो 500 सोजेती आगे होंगे या 500 फराज सूरी साहब आगे होंगे, इतना ही फर्क बैठेगा। मनीष सिसोदिया पे क्या राय है? उनकी राय, भाई झाड़ू वाले से पैसे लें या कैसे भी लें। मनीष सिसोदिया पे क्या राय है? अभी बहन जी पहली मरतबा इनको चांस है यहाँ पर। अब ये नहीं पता कि क्योंकि ये अपने इलाके से पहले जीते हुए थे, उनको वहाँ से टिकट क्यों नहीं मिला। जिस जगह पहले जीते हुए थे वहाँ से क्यों नहीं मिला, जो उनको अब नई जगह पे फेंका गया। तो इसका मतलब ये कि ये काम बहुत कम करते हैं लोगों का, पब्लिक का, इसलिए लोगों का कम रुझान है उनका कि हम यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? यहीं के रहने वाले। ये बताएंगे कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे आप लोग? यहाँ हो गया मैं 70 साल करीब। 70 साल? 3-4 पीढ़ी जा चुकी है हमारी। तो यहाँ की गलियों से भी वाकिफ रहेंगे, तो इस गलियों की बेहतरी के लिए किसको वोट देंगे? गलियों की बेहतरी के लिए तो अब ये सारी गवर्नमेंट ऐसी है, अब जो कौन सी आती है जो काम करती है। ये नाली गटर ये सब इन्हीं की समस्या है, पानी की समस्या है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो बदलाव का सोचा कि नए लोगों को? बिल्कुल सोचा बदलाव का। बदलाव का सोच लिया। अब देखो क्या होता है, जो गवर्नमेंट आई है बदलाव तो सही है। मतलब आपने बदलाव की ठानी। हाँ, आप बताइए मैम। ये बता दिया ना एक ही बात। मुझे नहीं पता क्या बात है। ठीक है मैम। केजरीवाल सही है, स्कूल का बच्चा का लिए रखा है, ये सब सही है। केजरीवाल सही है। बिजली पानी फ्री गरीब के लिए मैं करा। यही बस वगैरह जो बस सर्विस फ्री है, महिलाओं के लिए बहुत सी सुविधाएं उन्होंने निकाली है, और जगह पर फिर और सेफ्टी वगैरह भी हुआ है स्कूलों में। तो उसी हिसाब से हम केजरीवाल को ऑलवेज रखेंगे फर्स्ट पे। तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए हर जगह। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने 2100 का निकाला है तो उस हिसाब से लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम ऑलवेज वही चाहते हैं कि केजरीवाल ही जीते हमेशा।